साहिब मंदिर की सतनाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, बात ये है कि एक रामपाल जी के शिष्य हैं, यहाँ बैठ के सत्संग चल रहे हैं। अब यहाँ बात एक ये अड़ज रही है, ये यूं हाँ बोल रहे हैं कि जो 52 से बाहर जो ये नितिन दास जी बताते हैं, हाँ। और रामपाल जी ये बताते हैं काफी संत हुए हैं जिनने 52 का नाम जप के ही मुक्ति पाई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आप जब बता बावन मतलब। का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब तक बावन का डोर नहीं तोड़ोगे, जब तक काल नहीं छोड़ेगा। जहां लग बाणी मुख परगासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। जब तक तुम मुंह से बोले जाने वाले अक्षर के पीछे लगे रहोगे, काल छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अक्षर पार नहीं, अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी है। यानी इन अक्षरों से परे जो निअक्षर है, निज नाम है। जो अक्षरों में नाम आते हैं वो किसके नाम होते हैं? वो दूसरों के नाम है। उसको दूसरों के नाम जपने में लगवा दिया है। जो निज नाम है वो तुम्हारा अपना नाम है। तुम्हारा अपना नाम जो है वो अक्षरों से परे है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम यानी तुम्हारा नाम क्या है वो जानो, दूसरों के नाम मत जपो। समझे? साहेब हेलो। बंदगी सतनाम जी। साहिब बंद की सतनाम। बहुत बहुत प्रणाम, धर्मपाल बोल रहा हूँ जी। हाँ ये धर्मपाल जी, पूछ ठीक रहे ठाक हो? हैं ये। हाँ जी, ठीक हूँ जी। ये पूछ रहे हैं, हाँ। तो मेरे उन संतों के नाम बताओ जो बिना जपे ही पार हुए हैं। तो मैं अरे वो सारे बिना सभी हुए जपे ही हैं, पार हुए भाई। वो सभी हुए हैं। बोलो नाम रामपाल जी ने बताया सुमरन से हुए हैं। परिणाम सुमरन का मान लेंगे मतलब तो। यार नाम पूछ रहे हैं ये। सारे नाम, सारे संतों के नाम, एक ने भी नाम नहीं जपा, सबने नाम छुड़वाया है। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष का शीश राम रंग हो रही हो। वो तो कह ही रहे हैं कि 52 अक्षर कलेस है, ये छोड़ दे इसको, और उसको जान जो अक्षरों में नहीं आता है। गरीबदास जी बोल रहे हैं। हाँ। नानक साहब कह रहे हैं अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्थी करना, जीबा वाजो बोलना यूं जीवित मरना। यानी बिना जीव के बोला जाता है वो। नानक हुक्म पछाण तब जा खस में मिलना, वो भी कह रहे हैं। बहुत सारे संत हैं, वाणियां पढ़ोगे तो सबके में आ जाएगा। क्योंकि सबको आत्म ज्ञान हुआ है तभी यहां से निकले हैं। मंत्र ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। मंत्र ज्ञान तो जप ही देते हैं, जपने वाले। जपी तपी सन्यासी को त्याग देना है और आत्मज्ञानी को पकड़ लेना है। आत्मज्ञानी का ही दूसरा नाम है तत्वदर्शी संत, जो आत्म तत्व का ज्ञान करवा दे। आत्म तत्व का, जीव तत्व का नहीं। ये जीव और आत्मा में भी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा ये लोग। जीव अलग है, आत्मा अलग है। जब पूरा नाम लोगे तो जीव को जीवात्मा कहते हैं और आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अगर जीव और आत्मा बोलोगे तो आत्मा अलग तत्व है, जीव अलग है। जीव अज्ञानी है और आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर This call भटके। is now being recorded. कर लो, रिकॉर्ड भी कर लो, अच्छी बात है। हाँ आत्म आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जब हम आत्म ज्ञान कहते हैं तो कौन सी आत्मा का जिक्र चल रहा है? अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अचल सदा स्थिर रहने वाली है। जब हम आत्म ज्ञान कहते हैं तो अचल आत्मा की जिक्र चल रही है। और जब हम कहते हैं कि आत्मा नाना प्रकार की योनियों में भटक रही है तो वो जीव आत्मा की बात चल रही है। जीव भटक रहा है नाना प्रकार की योनियों में, परमात्मा नहीं भटक रहा है। तो अचल आत्मा ही परमात्मा है। रामपाल जी का एक ग्रंथ है गहरी नजर गीता में, उसमें अध्याय 2 का 24वां श्लोक पढ़ लेना। श्लोक में लिखा है कि आत्मा अचल है, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है। और रामपाल जी महाराज ने उसका जो अर्थ किया है वो क्या किया है कि परमात्मा अचल है। अब वहां पे लिखा है आत्मा अचल है, लेकिन रामपाल जी ने लिखवा दिया परमात्मा अचल है। तो भैया आत्मा को परमात्मा तुम क्यों बोल रहे हो? अब लिखो आत्मा अचल है, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि सारी जीवात्मा टहल रही है इधर उधर। कोई किसी लोक में टहल रहा है, कोई किसी लोक में टहल रहा है, वहां पर इनकी वाणी फिटी नहीं होगी। तो इन्होंने वहां पर बड़ी शातिराना तरीके से, चालाकी से आत्मा की जगह परमात्मा लिखवा दिया। और एक छोटा सा सवाल और आ रहा है गुरुजी। हाँ बोलिए। ये बोलते हैं, इनको हमने सृष्टि रचना सुनाई है और वो हाँ वाला दोहा भी इनको दिया है कि ये हाँ। जग पुराना। धर्मदास ये जग हाँ बौराना, कोई न हाँ, जाने पद निर्वाणा, यही यही कारण कारण। हम कथा पसारा। हमने कथा पसारी है, ये इन सबसे कहिए राम ने आरा।
तो गुरुजी यहाँ तक समझ में भी आ गया, पर अब सवाल ये बन रहा है कि हाँ फिर हम कहाँ से आए हैं, ये पूछते हैं बार बार कि भाई अगर हाँ तुम इसको सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हो, तो फिर सही क्या हाँ, है? ये ये भी कबीर इनका एक साहब की प्रश्न वाणी है। है, मुझे खोल बताओ ये जीव कहाँ से आया, ये जीव कहाँ से आया, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक दूसरी दीक्षा नहीं मिल गई, उसका अनुभव हाँ ज्ञान नहीं हो गया, नित्यानंद जब जी तक खुद कुछ किसी के खुद समझ में आने वाला नहीं है, सब धूल में लठ मार रहे हैं। खुद बोल रहे हैं। हाँ जी, तो पूछ लो अनुभव महाराज ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई, ये अनुभव ज्ञान है कि जीव कैसे आया है। जब आत्म ज्ञान को जानोगे तब समझ में आएगा कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। उससे पहले कोई कितना ही जोर लगा ले, 52 अक्षरों के द्वारा समझा ही नहीं सकता। पूछ लो क्या पूछ। हाँ तो साहेब बंदगी महाराज साहिब जी। बंदगी ये 52 से परे का ज्ञान है मेरे भाई। जैसे तुम्हारे कांटा चुभ गया, अब तुम किसी को बता ही नहीं सकते कि दर्द कितना हो रहा है, बस आ ही करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। अगर एग्जैक्ट जानना है कितना दर्द हो रहा है, वही कांटा दूसरे के चुभा दो, लग जाएगा पता उसे कितना दर्द हो रहा है। तो ये जो ज्ञान है कि जीव कहाँ से आया, ये तब समझ में आएगा जब आत्म ज्ञान को समझोगे। तब तुम्हें पता लगेगा मैं कब जीव अवस्था में रहता हूँ, मैं कब आत्म अवस्था में रहता हूँ। ये तो अभी अवस्था का ज्ञान है। महाराज जी, जैसे अब आपका सत्संग अभी भगत जी के हमारे चलते रहे बात, अब ब्रह्मा हाँ। विष्णु महेश क्या है नहीं क्या? देखो, अगर तुम कहोगे कि केवल एक ब्रह्मा विष्णु महेश है तो अज्ञानता में जी रहे हो। अनंतो ब्रह्मा अनंतो विष्णु अनंतो महेश है। अनंतो अभी तुम्हारे बीच में भी बैठे हुए हैं, ये तीनों गुणों के रूप में। ये सृष्टि के पत्ते पत्ते में विराजमान है, 3 गुणों के रूप में। पत्ता जब पैदा होता है तो वहां पे ब्रह्मा को देखो, पत्ता जब पल रहा है वहां विष्णु को देखो, जब पत्ते का संहार हो गया वहां शंकर जी को देखो। तीनों गुण हर जगह प्रधान है, लेकिन केवल तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। इसीलिए बोला है 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कोई भी नाम बोलोगे वो भी 3 गुणों में आता है। जैसे तुमने कहा कबीर, का से शुरू हुआ, बी पे अटक गया और रा पे खत्म हो गया, तो तीनों गुण वहां पे भी विद्यमान है। राम, रा से शुरू हुआ, आत पे चला और माँ पे खत्म हो गया, तीनों गुण यहाँ भी विद्यमान है। जो भी चीज पैदा होती है और नष्ट हो जाती है वो 3 गुणों में ही आती है। लेकिन तुम्हारा जो असली नाम है वो 3 गुणों में नहीं आता। तुम्हारा जो निज नाम है वो 3 गुणों में नहीं आता। उसी को बोला 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, यानी दूसरों का नाम जपने में संसार भूल गया। कहे कबीर निज नाम बिन, यानी अपना नाम जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। कैसे लागे पार, वो कैसे पार होगा भाई? और तुम्हारा नाम क्या है ये नहीं है जो तुम्हें माँ बाप ने दे दिया 52 अक्षर के द्वारा, बिल्कुल नहीं। कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम क्या है, हमारा नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम। अब ये सत्य स्वरूपी नाम क्या है? साहिब का नाम तो परमात्मा कह सकते हो, सतपुरुष कह सकते हो। सत्य स्वरूपी क्या होता है भाई? सत्य स्वरूपी का मतलब होता है जो जिसका सत्य स्वरूप है। नकली स्वरूप क्या है? काया। और सत्य स्वरूप क्या है? शब्द। हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये जो शब्द स्वरूप है यही सत्य स्वरूप है। तुम्हारा और परमात्मा का दोनों का एक ही स्वरूप है, उसको शब्द कहते हैं। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। पढ़ो बीजक, साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। हम तुझे तेरा स्वरूप बताने आए हैं। मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप एक है, इसीलिए उसको सो हम कहते हैं। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन ये तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान में हम एक से है। शरीरों में हम अलग अलग हो सकते हैं, कोई 50 किलो उठा सकता है, कोई 100 किलो। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आएंगे तो हम सबकी आत्मा एक स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और साहिब का नाम एक ही है, 2 करके मत जान लेना, समझे? और वो स्वरूप क्या है? सत्य नाम ही हमारा स्वरूप है। सत्य नाम को सिमर के, सिमर यानी याद करके, जप के नहीं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़ी है सत्य नाम की टेक। और रामपाल जी क्या बता रहे हैं कि सतनाम ओम और सोहंग है। बताओ, वो कह रहे हैं सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, यानी काल और अक्षर पुरुष का नाम सिमरण करके क्या तर जाएंगे लोग? परमात्मा का नाम तो मिला ही नहीं। फिर इसका मतलब सतनाम परमात्मा का नाम है, सत्य नाम परमात्मा का ही नाम है। परमात्मा के नाम को सिमर के हमें उसका स्वरूप मिल जाता है, हम एक रस हो जाते हैं।
हम एक हो जाते हैं, फिर काल हमें नहीं, फिर हमारा गुरु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये यूं बोलते हैं कि हम काल के लोक में रह रहे हैं, हम काल का भाई कर्जा देंगे तब वो अरे हमको काल ज्ञान के देगा। लोक में वो अगर फिर तुम कर्जा दे रहे हो तो बिजली का बिल क्यों देते हो, पानी का बिल क्यों देते हो? फिर तो भाई वो हम मंत्रों में ही खर्च कर्जा कर रहे उतर हैं जाना तब दे रहे चाहिए। हैं, ये बोलते हैं फिर ये। हैं? भाई वो खर्च करते हैं, हम काम लेते हैं तब दे रहे हैं, फिर ये बोलते हैं। वो बात महाराज जी की अरे नहीं, वही तो अभी मैं कह बात रहा हूँ, अगर ये अगर काल के लोक में तुम बैठे हो और केवल मंत्र से ही उसका भुगतान भुगतना है, तो काहे अपनी कमाई दे रहे हो, पैसा क्यों दे रहे हो दफ्तर वालों को? उसको कह दो काल भगवान का लोक है और तुम एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठ गए, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, काल के मंत्र जपूंगा मैं, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, राशन फ्री दो, तब तो समझ में आएगा। हाँ, तो ये कोई काल थोड़ी है महाराज जी, वो काल का तो ये लोग ही बताया गया, यहाँ तो ये आपस का होगा। अरे अब जब आप ये काल का लोक है तो ऋण दे के ही तो यहाँ जी रहे हो तुम, ठीक बिना बात है। ऋण दिए कैसे जी रहे हो? अब ये तो ये भाई ने चला दी ये बात, आपसे तो हम मैन ही अरे प्रश्न ये भी पूछ सके मेन बात ये है, तुम्हें तुम्हें फंसाया ही इस बात में गया है कि ऋण देना है, ऋण देना है। कबीर साहब कभी नहीं कहते ऋण देना है, कबीर साहब कहते हैं साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। किससे मांगा जा रहा है? काल से मांग रहे हैं क्या? साहिब से मांगा जा रहा है, फिर साहिब को ऋण दो जब साहिब से मांग रहे हो तो। कमाल हो गई। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बताओ काल इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए कब बोला? ये तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया कि काल के नाम जपो, क्यों ऋण उतारना है बताओ? अरे काल के लोक में रह रहे हो, ऋण उतारना है, समझ में आता है। अक्षर पुरुष को क्यों दे रहे हो ऋण उतारने के लिए कि उसके प्लॉट में से गुजर के जाएंगे? अरे पड़ोसी भी फ्री में गुजरने देता है, पड़ोसी भी कहता है चल यार मेरे खेत में से तू निकाल ले, पगडंडी निकाल ले यार, कोई बात नहीं। सारा गांव निकलता है एक दूसरे के खेतों में से फ्री में, सड़क थोड़ी नहीं बनाने दे रहा कोई, पगडंडी तो है। महाराज जी अब बताओ। बात तो मैन ये आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो कहानी खत्म होती है कि ये कुछ होते ही नहीं है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जब थे तब थे, अब गुण के रूप में तुम्हारे सामने विद्यमान है। अब गुणों में जानो भी ब्रह्मा विष्णु महेश को। सतयुग में थे चले गए, राम जी आए चले गए, कृष्ण जी आए चले गए, अब उनके नाम पे मंत्र जप के क्या मिलने वाला किसी को है? कृष्ण जी आए चले गए, अब तुम हरे कृष्णा कर रहे हो। राम जी आए चले गए, अब तुम हरे राम कर रहे हो। अगर हरे राम करने से राम जी की ताकत मिल जाती तो कृष्ण बन के क्यों आते? वो हरे राम से काम बन जाता, लेकिन नहीं, उनको वापस आना पड़ा है। समझो, किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है। ओम कलियम हरियम शरियम सब छोड़ दो, ये ब्रह्म वेदी है, ये पार ब्रह्म वेदी नहीं है। ये ब्रह्म की साधना है, पार ब्रह्म की साधना नहीं है। त्याग दो इसको और उसको जानो जो अक्षर पार नहीं, अक्षर भरपूर है। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। 2 अक्षर कौन से? एक नाशवान अक्षर और एक अविनाशी अक्षर। नाशवान अक्षर के लिए बोला ये अक्षर खिर जाएंगे, और अविनाशी अक्षर के लिए बोला वो अक्षर इनमें नहीं। कबीर साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है 340 पेज नंबर पे। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिर जाएंगे यानी नाशवान है। वो अक्षर इनमें नहीं, वो आदि अक्षर इसमें नहीं है। जो खिर जाएंगे वो किससे बोले जाते हैं? जुबान से। 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के आधार से बोले। अभी तुम्हारी जीव में लकवा मार गया ना, तुम्हारा ओम कलियम हरियम फरियम धरे का धरा रह जाएगा। अगर सब गुरुओं की जुबान काट ले जाए ना कोई, तो सारे मंत्र मंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। गुरु ही ना बोल पाएगा, चेला क्या रटेगा? तो इन सबकी दुकान किससे चल रही है? 52 अक्षरों से। 52 अक्षर किसके आधार पे बोले जा रहे हैं? जुबान के आधार पे। कबीर साहब जुबान का ही खेल खत्म कर रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा। जीव से नहीं बोला जा सकता वो आदि अक्षर। वही को सत सिमरण कहिए, वो है असली सिमरण। ये 52 अक्षर नहीं है, ये तो जंजाल है 52 अक्षरों का। सिमर सिमर न उतरो पारा, जप जप के नहीं, सिमर सिमर के। सिमरण का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण का मतलब होता है याद करना। कहते तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी तेरी याददाश्त बड़ी तेज है। परमात्मा को याद करना है, ना कि उसके नाम जपने हैं। समझे? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीव पे आवे नहीं। जीव का काम ही खत्म कर दिया साहिब ने। जीव के आधार पे ये 52 अक्षर बनते हैं। दुनिया फंस गई 52 अक्षरों में। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। हटाओ इस 52 को। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, यानी एक तो 52 अक्षर नाशवान अक्षर, और दूसरा आदि अक्षर यानी अविनाशी अक्षर।
एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़वा दे, एक लखाए, वो आदि अक्षर लखा दे, तो वो प्राणी निज घर को जाए। बताओ, 2 अक्षरों में घर पहुंचा दिया परमात्मा ने, और ये कह रहे हो तीसरा भी नाम मिलेगा सार नाम, फिर चौथा नाम मिलेगा सार शब्द। तो 4-4 नाम तो तुम ही दे रहे हो। प्रिया को कह रहे हो कि हम 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं। बताओ 3 बार में कहाँ है? पहली बार में ओम कलियम हरियम दे दिया, दूसरी बार में ओम सोहम दे दिया, तीसरी बार में सार नाम के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीर दे दिया। फिर सार शब्द 1 लाख रुपया लेके, 1 लाख रुपया लेके सार शब्द ओम सोहम सत्य कबीरा दे दिया। बताओ, बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने जनता को। अभी जाग जाओ मेरे भाई, कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा मैं। एक एक बात जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। विवेक होगा तो जाग जाओगे, नहीं तो पढ़ो काल की धारा। हाँ हाँ ठीक बात है महाराज जी। पर हाँ आपको ज्यादा कष्ट ना दे के थोड़ी सी ये बात, जैसे मीरा बाई हुई, नानक जी हाँ, हुआ, ऐसे ये संत हुआ, इनने ये मंत्र जाप ये अरे ना इन्होंने कराता है अपनी क्या? वाणी में ओम सोहंग लिखा है, मंत्र नहीं है वो। ओम सोहंग को पढ़ो। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। इसके बाद ये दिखाते ही नहीं है कि ओम और सोहंग क्या है। उसके बाद देखो क्या लिखा है गुरु ग्रंथ, इसमें ग्रंथ साहब में, गरीबदास जी की वाणी में। बस 2 लाइनें दिखा दी तुम्हें, बाकी पे पर्दा डाल दिया। वो कह रहे हो हम काया मत मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, सोहंग लक्ष 84 फिरे। ये कौन समझाएगा? ये कौन दिखाएगा? ये सारी गुप्त वाणियां छुपा ली इन लोगों ने, और क्या बता दिया? सोहंग शब्द हम जग में ले आए। बताओ, ये सब लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो ओम सोहंग क्या है? ओम काया है। गीता में देखो 3 पुरुषों का जिक्र है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष। तो अक्षर पुरुष कौन है? हे अर्जुन, ये जितने भी देह हैं इस संसार में, जितने भी शरीर हैं, वो सब क्षर पुरुष हैं। इन शरीरों में रहने वाला जीव अक्षर पुरुष है। हो गया ना मैच? ओहम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोता खाए। यानी काया सबकी मर जाएगी, और ये जीव आत्मा सबकी गोते खाएगी 84 में। इन दोनों में से परमात्मा कोई नहीं है। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। समझो, यानी जीव से ऊपर कौन है? सतनाम है। सतनाम, सत सुकृत एक नाम। तो अब वो सतनाम क्या है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो आदि नाम है। उसका भेद समझाया जाता है। ऐसे ज्ञान नहीं होता है कि मंत्र जप लिए। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। 2 प्रकार के अक्षरों का जिक्र आ गया यहाँ पे। तंत्र मंत्र झूठ है, यानी 52 अक्षर झूठ है, छोड़ दो इसको। और आदि अक्षर यानी आत्म देव, देवों का देव आत्मदेव, वो सत्य है, जिसे परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव और परमात्मा एक ही है। शिव अलग है, ब्रह्म अलग है, माया अलग है, मन अलग है। ये नहीं समझ में आता इन लोगों के, समझे? तो अब क्या करना है? अब उस अक्षर को जानो जो से परे है। पावन अक्षर जोड़े आन, सक्यन अक्षर एक पहचान। कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में 343 पेज नंबर पे, देख लेना। 52 अक्षर जोड़े आन, यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के मंत्र बना दिए दुनिया भर के। सक्यन अक्षर एक पहचान, उस एक आदि अक्षर को नहीं पहचान पाया ये जीव, इसीलिए इसकी दुर्गति हो रही है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, छोड़ दो इसे, और आदि अक्षर को जान लो, सत्य नाम को जान लो। अरे कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ के देख लो। सत्य नाम है सार, सार का मतलब होता है जो असली चीज है। सत्य नाम है सार, बूझो जपो नहीं, दो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। यहाँ पर भी सतनाम प्राप्त करने पर भवजल पार करवा दिया कबीर साहब ने। ये कहते हैं सार नाम मिलेगा, सार शब्द मिलेगा, इसको बना दिया इन लोगों ने। सत्य नाम ही सार है और बाकी सब असार है। तो क्या करना है? ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सत्य सतनाम बता दे। सतगुरु स्वयं सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। समझो, असली गुरु वो है जो हमें सतनाम का भेद बता दे, क्योंकि सतनाम ही सार है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार को ग्रहण करवा दे, और थोथा क्या है? नाम है जप में, नाम है तप में। ये सारे जप, ये सारे तप थोथा ज्ञान है, छोड़ दो इसको। ये मंत्र जंतर तंत्र, ये सब थोथा ज्ञान है, छोड़ दो इसको। ये दिया अगरबत्ती फोटो कैलेंडर सब ज्ञान है, छोड़ दो इसको। और क्या जानो? आत्मज्ञान को जान लो,
क्योंकि जब तक आत्म को नहीं छीनोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। समझे? जब लगना छीनोगे आत्म, आत्म यानी खुद को छीनो, तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तब लगना मिली है परमात्मा, परमात्मा पद नहीं मिलेगा। और ये पद है, कोई आदमी नहीं है कि तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर आदमी खड़ा भी हो गया गुरु कबीर साहब बन के, तो वो तुम्हें ज्ञान देगा, ना कि ये कहेगा मैं परमात्मा हूँ मेरी बंदगी कर ले, हो गई तेरी मुक्ति, मैंने दर्शन दे दी है। ऐसा नहीं है। कबीर साहब आते हैं हमें पद निर्वाण देने के लिए, इसलिए कह रहे हैं धर्मदास ये जग मौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। एक पद मिलेगा तुम्हें जिसको निर्वाण पद कहते हैं, वहां पर जाके जीव पूर्ण हो जाता है। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। ये जगदीश एक पद है, निर्वाण पद है वो, वहां पहुंचना है तुमने। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए इस कारण हम कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा। इसीलिए कथा पसारी गई है सारी, ताकि निर्वाण पद को जान पाओ। क्योंकि तुम्हें ही जीव से पीव होना है मेरे भाई, तुम्हें ही होना है। जीव से पीव नहीं हो पाए तो कुछ नहीं किया, समझ लो जीवन में भक्ति कर ही नहीं पाए। रामपाल जी महाराज 25 साल पहले यही बोलते थे, जीव से पीव हो जाना है। लेकिन उसके बाद इनकी खोपड़ी काल के हाथ में आ गई, उसके बाद ये खुद ही पीव बन बैठे, खुद ही भगवान बन बैठे, खुद ही परमात्मा बन बैठे, तभी जेल में बैठे इस वक्त। कबीर साहब ने वाणी में बोला है, कबीर स्वामी कोई नहीं स्वामी सृजनहार, और स्वामी बन के जो तेरा तो घड़ी पड़ेगी मार। मार पड़ रही है, 10 साल से जेल में बैठे हुए हैं, निकल के दिखा दें परमात्मा की तरह, एक पल में निकल जाता है वो, वकील नहीं करता 40-40। तो इसको समझो, ठीक है? हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ज्ञान को समझो, ज्ञान आधार से चलो। और गुरुजी ये तो अब 52 में ही है ना उलझ रहे हैं, और ये कौन सी चाल में चल रहे हैं। जैसे इनको मैंने ये भी सुनाया है कि वो करने ना दीदार कर महल नैनो दीदार, विहंगम चाल को पकड़ो। विहंगम चाल में कोई लोक नहीं आता, ना ब्रह्मलोक, ना शिवलोक, ना गोलोक, ना गणेश जी का लोक, ना महेश जी का लोक। विहंगम चाल का मतलब है डायरेक्ट निशाना, सीधा। जैसे तुम्हारे हाथ से तीर छूटा और सीधे निशाने पे लगा, बीच में रुकेगा नहीं कहीं पे भी, डायरेक्ट जाएगा सीधा। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी। तारी यानी चाबी, खुले कपाट, वो दरवाजा खुल जाएगा। शब्द झनकारी, दरवाजा खुलने के बाद क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। शब्द झनकारी ही परमात्मा है, कोई देह परमात्मा नहीं है। शब्द झनकारी का भेद देने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। उसी शब्द झनकार का भेद जब जीव को मिल जाता है तो काल अपना सिर झुका देता है। समझ लो, मदन साहिब के पंथ में एक संत हुए हैं, क्या कहते हैं? रुंझुन सार शब्द झनकारा, पावेगा कोई संत प्यारा। यानी कोई बिरला संत होगा जो रुंझुन सार शब्द झनकारा, उस झनकार का भेद बता देगा, नहीं तो सब ऐसे धक्के खाते हुए चले जाएंगे जीवन से। समझे? ज्वारपति साहिब की वाणी है ये। कोई बात नहीं, इनको आप समझाओ जितना समझते हैं, ठीक है, नहीं समझते तो जहां जा रहे हैं जाने दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की एक मिनट साहिब बंदगी साहब, सतनाम।